दोस्तों, संत गाडगे महाराज जी का जीवन शैली से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। संत गाडगे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेणपुर शेणगांव नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम डेबूजी जिंगरूजी जानोरकर था। उनका परिवार अत्यंत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानताओं को बहुत नज़दीक से देखा। बाल्यावस्था में डेबूजी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं लेते थे, परंतु उनका मन प्रकृति, लोक जीवन और सेवा की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहता था। वे पशु पक्षियों से प्रेम करते, खेतों में काम करते और गांव की समस्याओं को समझते थे। ये वही समय था जब उनके मन में समाज सेवा का बीज पड़ा। युवावस्था में उनका विवाह हुआ, परंतु गृहस्थ जीवन उन्हें बांध न सका। उन्होंने देखा कि समाज में जाति भेद, अंधविश्वास, नशाखोरी और गंदगी ने मनुष्यता को जकड़ रखा है। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य जागा और उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया। संत गाडगे जी महाराज भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार परंपरा के ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने आचरण, सेवा और कर्म से समाज को जागृत किया। वे किसी मठ, संप्रदाय या औपचारिक धर्माचार्य नहीं थे, बल्कि जन जन के संत थे। उनका जीवन संदेश देता है कि सच्ची भक्ति मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि मानव सेवा, स्वच्छता, शिक्षा और समानता में है। महाराष्ट्र की धरती से उठी उनकी वाणी आज भी पूरे भारत में सामाजिक चेतना का प्रकाश फैलाती है। उन्होंने संतों की तरह औपचारिक संन्यास नहीं लिया, बल्कि एक लोक संत के रूप में जीवन चुना, जहां वे घूम घूम कर लोगों को जागरूक करें, सेवा करें और समाज की कुरीतियों पर प्रहार करें। गाडगे महाराज का वेश और जीवन शैली। गाडगे महाराज का वेश अत्यंत साधारण था। फटी पुरानी धोती, सिर पर मिट्टी का पात्र, गाडगा और हाथ में झाड़ू। इसी गाडगे, मिट्टी के पात्र के कारण वे गाडगे महाराज कहलाए। वे जहां भी जाते पहले सफाई करते। मंदिर हो, धर्मशाला हो या गांव की सड़क, वे झाड़ू उठाकर गंदगी साफ करते। उनका मानना था कि स्वच्छता ही सच्ची पूजा है। गाडगे महाराज स्वच्छता को केवल बाहरी कार्य नहीं मानते थे, बल्कि इसे आंतरिक शुद्धि से जोड़ते थे। वे कहते थे, जहां गंदगी है वहां बीमारी है, और जहां बीमारी है वहां ईश्वर नहीं। वे लोगों को समझाते कि यदि मंदिर में भगवान को पूजना है तो पहले अपने घर, गांव और मन को साफ करो। उन्होंने स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। गाडगे महाराज अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड के घोर विरोधी थे। वे चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि भगवान को खुश करने के लिए दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि भूखे को भोजन, बीमार को दवा और अशिक्षित को शिक्षा चाहिए। वे कहते थे, पत्थर में भगवान ढूंढने से अच्छा है इंसान में इंसानियत ढूंढो। संत गाडगे महाराज शिक्षा को सामाजिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने गरीब और दलित वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास, विद्यालय और धर्मशालाएं बनवाईं। वे खुद पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु शिक्षा की शक्ति को भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही अज्ञानता, अंधविश्वास और शोषण की जंजीरें तोड़ सकती है। गाडगे महाराज ने जाति भेद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वे सभी को समान मानते थे, ब्राह्मण हो या दलित, अमीर हो या गरीब। उनके भंडारे में सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उनका स्पष्ट संदेश था, भगवान ने इंसान को बनाया है, जाति इंसान ने बनाई है। गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अत्यंत सरल, लोक भाषा में और व्यंग्य से भरी होती थी। वे मराठी लोकगीतों और अभंगों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर चोट करते थे। उनके कीर्तन मनोरंजन नहीं, बल्कि जन जागरण का माध्यम थे। लोग हंसते हंसते सच्चाई समझ जाते थे। गाडगे महाराज ने अपने जीवन में अनेक सेवा कार्य किए। गरीबों के लिए धर्मशालाएं, छात्रों के लिए छात्रावास, कुष्ठ रोगियों और बीमारों की सेवा, अकाल और आपदा में राहत कार्य। उन्होंने कभी धन संचय नहीं किया, जो कुछ मिलता वो समाज पर लगा देते। गाडगे महाराज संत तुकाराम, संत कबीर, संत रविदास और महात्मा फुले के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने इन संतों की मानवतावादी परंपरा को आगे बढ़ाया। 23 अक्टूबर 1956 को संत गाडगे जी महाराज ने देह त्याग किया, परंतु उनका विचार, उनका संदेश और उनका कर्म आज भी जीवित है। महाराष्ट्र में अनेक संस्थाएं, विश्वविद्यालय और योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं। आज जब समाज फिर से जाति, धर्म और अंधविश्वास में उलझ रहा है, गाडगे महाराज के विचार और भी प्रासंगिक हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक समरसता और शिक्षा का प्रसार, इन सभी में उनके विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। संत गाडगे जी महाराज केवल एक संत नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म सेवा है, सच्ची भक्ति कर्म है और सच्चा भगवान इंसान है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने आसपास की गंदगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, को साफ करने का संकल्प लें। संत गाडगे जी महाराज ने अपना पूरा जीवन यात्राओं में बिताया।
वे किसी एक स्थान पर टिके नहीं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में उन्होंने पैदल यात्राएं की। उनका उद्देश्य केवल घूमना नहीं था, बल्कि समाज की नब्ज को समझना और वहीं रहकर सेवा करना था। वे जहां भी जाते, सबसे पहले गांव की हालत देखते, कूड़े कचरे से भरी गलियां, शराब के अड्डे, बीमार लोग और अशिक्षा। इसके बाद वे बिना किसी उपदेश के झाड़ू उठाकर सफाई शुरू कर देते। ये दृश्य लोगों को झकझोर देता था। एक बार की बात है, गाडगे महाराज एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे। वहां लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे, लेकिन मंदिर परिसर में गंदगी फैली हुई थी। महाराज ने पूजा में शामिल होने के बजाय झाड़ू उठाई और सफाई करने लगे। पुजारी ने आपत्ति जताई, पर महाराज शांत स्वर में बोले, अगर भगवान को बुलाया है तो उनके बैठने की जगह भी साफ होनी चाहिए। धीरे धीरे श्रद्धालु भी सफाई में जुट गए। यह घटना उनके संदेश का सजीव उदाहरण बन गई। उस समय गांवों में शराब एक बड़ी सामाजिक बुराई थी। गाडगे महाराज शराब के घोर विरोधी थे। वे शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर कीर्तन करते और गीतों के माध्यम से लोगों को समझाते कि शराब कैसे परिवार, स्वास्थ्य और समाज को बर्बाद करती है। कई बार शराब माफिया ने उन्हें धमकाया, पर वे कभी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, मैं किसी से लड़ने नहीं, इंसान को बचाने आया हूं। गाडगे महाराज महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार देने के पक्षधर थे। वे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ बोलते थे। उनके कीर्तन में स्त्रियां खुलकर भाग लेती थीं, जो उस समय असामान्य बात थी। वे कहते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक नारी को बराबरी का दर्जा न मिले। लोग अक्सर उन्हें चमत्कारी संत मानने लगते थे, लेकिन गाडगे महाराज स्वयं इसका विरोध करते थे। यदि कोई उनसे बीमारी ठीक करने या भविष्य बताने की मांग करता तो वे साफ मना कर देते। उनका स्पष्ट कथन था, मैं कोई भगवान नहीं, इंसान हूं। अगर कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ सेवा। गाडगे महाराज के भंडारे सामाजिक समानता का प्रतीक थे। वहां न कोई ऊंच नीच थी, न जाति भेद। सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। ये उस समय सामाजिक क्रांति जैसा। उनके विचारों से कई रूढ़िवादी लोग असहमत थे। कुछ धर्मगुरुओं ने उन पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन गाडगे महाराज कहते थे, अगर परंपरा इंसान को इंसान से दूर करे तो उसे तोड़ना ही धर्म है। वे युवाओं को आलस्य, नशा और अंधविश्वास से दूर रहने की प्रेरणा देते थे। उनका मानना था कि युवा ही समाज परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। संत गाडगे जी महाराज ने अभंगों को केवल भक्ति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सामाजिक जागरण का सशक्त हथियार बनाया। उनके अभंगों में ईश्वर की स्तुति कम और समाज की कुरीतियों पर प्रहार अधिक मिलता है। वे मराठी लोक भाषा में गाते थे ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उनके संदेश को समझ सके। उनके अभंगों की विशेषता ये थी कि वे सीधे दिल पर असर करते थे। उनमें बनावट नहीं, अनुभव की सच्चाई थी। वे कहते थे कि अगर अभंग सुनकर इंसान के आचरण में बदलाव न आए तो वो केवल मनोरंजन है। गाडगे महाराज की कीर्तन शैली पारंपरिक संतों से अलग थी। वे मंच, तामझाम और शास्त्रीय रागों से दूर रहते थे। उनका कीर्तन कभी सड़क पर, कभी मंदिर के बाहर तो कभी शराब की दुकान के सामने होता था। वे व्यंग्य, हास्य और तर्क के माध्यम से बात रखते थे। लोग पहले हंसते थे, फिर सोचने को मजबूर होते थे। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। उनकी भाषा अत्यंत सरल, लोक प्रचलित और तीखी थी। वे कठिन शब्दों या शास्त्रीय उद्धरणों का प्रयोग नहीं करते थे। उनका मानना था कि ज्ञान वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वे अक्सर कहते थे, भाषा वही अच्छी जो अनपढ़ भी समझ ले। 1. कर्म ही सच्ची भक्ति। गाडगे महाराज के अनुसार पूजा पाठ तभी सार्थक है जब वो कर्म से जुड़ा हो। भूखे को खाना खिलाना, बीमार की सेवा करना और समाज को साफ रखना, यही उनके लिए धर्म था। 2. ईश्वर की अवधारणा। वे ईश्वर को किसी मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर हर उस कार्य में है जिसमें मानवता हो। 3. स्वच्छता और स्वास्थ्य। उन्होंने स्वच्छता को धार्मिक कर्तव्य बनाया। उनका मानना था कि गंदगी केवल शरीर को नहीं, सोच को भी बीमार बनाती है। 4. शिक्षा से मुक्ति। वे शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का मार्ग मानते थे। अज्ञानता को वे सबसे बड़ा पाप कहते थे। गाडगे महाराज का व्यंग्य कठोर नहीं, बल्कि सुधारात्मक होता था। वे सीधे हमला नहीं करते थे, बल्कि उदाहरणों और कहावतों से बात कहते थे। उनके कीर्तन सुनने के बाद कई लोग शराब छोड़ते थे, बच्चे स्कूल जाने लगते थे और गांवों में सफाई अभियान शुरू हो जाते थे। यह उनके विचारों की जीवंतता का प्रमाण है। संत गाडगे जी महाराज की विचारधारा सीधे सीधे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की समाज सुधार परंपरा से जुड़ती है। फुले दंपति ने शिक्षा, समानता और शोषण विरोध का जो दीप जलाया था, गाडगे महाराज ने उसे गांव-गांव तक पहुंचाया।
जहां फुले ने लेखनी और संगठनों के माध्यम से प्रहार किया, वहीं गाडगे महाराज ने अपने आचरण, कीर्तन और सेवा से वही संदेश जन जन तक पहुंचाया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, शूद्र, अतिशूद्र, स्त्री और गरीब को सम्मान और अधिकार। गाडगे महाराज और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच गहरा वैचारिक साम्य था। दोनों जाति भेद, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के कट्टर विरोधी थे। गाडगे महाराज डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलनों का समर्थन करते थे और उनके विचारों की सराहना करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर भी गाडगे महाराज के सेवा कार्य और सामाजिक चेतना की प्रशंसा करते थे। दोनों मानते थे कि बिना शिक्षा और आत्मसम्मान के समाज का उद्धार संभव नहीं। गाडगे महाराज ने दलित, पिछड़े और वंचित समाज में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे हीन नहीं हैं। उनके भंडारे, धर्मशालाएं और छात्रावास सामाजिक समता के जीवंत उदाहरण बने। उनके प्रभाव से कई स्थानों पर दलितों ने शिक्षा अपनाई, नशा छोड़ा और संगठित होना शुरू किया। गाडगे महाराज किसी राजनीतिक आंदोलन के नेता नहीं थे, फिर भी उनका प्रभाव हर सामाजिक आंदोलन में दिखाई देता है। स्वच्छता, शराबबंदी, शिक्षा और समानता, इन सभी आंदोलनों को उन्होंने नैतिक आधार दिया। वे मानते थे कि आंदोलन तभी सफल होगा जब वो आम इंसान के जीवन से जुड़ा होगा। गाडगे महाराज ने धर्म को मानवता से ऊपर नहीं रखा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था मानव सेवा। उन्होंने बार बार कहा कि अगर धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है तो वो सही है, और अगर तोड़ता है तो वो अधर्म है। उनकी प्रेरणा से कई गांवों में सफाई अभियान शुरू हुए, स्कूल खुले और सामूहिक भोज की परंपरा बढ़ी। इससे सामाजिक दूरी कम हुई और आपसी भाईचारा बढ़ा। संत गाडगे जी महाराज ने जीवन भर विश्राम को कभी महत्व नहीं दिया। अंतिम समय तक वे समाज सेवा में लगे रहे। अत्यधिक परिश्रम, यात्राएं और सादगीपूर्ण जीवन ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनके संकल्प की लौ कभी मंद नहीं हुई। 23 अक्टूबर 1956 को उन्होंने देह त्याग किया। उनका महापरिनिर्वाण केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक जीवित सामाजिक आंदोलन का स्थूल रूप से विराम था। परंतु उनके विचार और कर्म आज भी जीवित हैं। गाडगे महाराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महान बनने के लिए सत्ता, धन या पद की आवश्यकता नहीं होती। उनके जाने के बाद भी उनके विचार समाज में निरंतर कार्यरत रहे। लोगों ने उन्हें केवल याद नहीं किया, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया। संत गाडगे जी महाराज के नाम पर अनेक छात्रावास, धर्मशालाएं, शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक संगठन स्थापित किए गए। महाराष्ट्र के अमरावती स्थित संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय उनके शैक्षिक दर्शन का जीवंत उदाहरण है। इन संस्थाओं का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाना है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय समय पर संत गाडगे महाराज को स्मरण किया जाता है। उनके नाम पर स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक समरसता से जुड़ी कई योजनाएं चलाई गई हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर स्वच्छता अभियान, सेवा कार्यक्रम और सामाजिक संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। आज का भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन साथ ही सामाजिक विषमताएं, जाति भेद, अंधविश्वास और दिखावटी धर्म भी मौजूद हैं। ऐसे समय में गाडगे महाराज के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। 1. स्वच्छता अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में गाडगे महाराज की सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने स्वच्छता को सम्मान और स्वास्थ्य से जोड़ा था, जो आज भी उतना ही सत्य है। 2. सामाजिक समरसता। जाति भेद और सामाजिक दूरी आज भी चुनौती हैं। गाडगे महाराज का समता आधारित जीवन हमें सिखाता है कि समानता केवल संविधान में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। 3. शिक्षा और चेतना। डिजिटल युग में भी शिक्षा की असमानता बनी हुई है। गाडगे महाराज का संदेश है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना है। आज के युवाओं के लिए गाडगे महाराज प्रेरणा स्रोत हैं। वे सिखाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। छोटे छोटे कार्य जैसे सफाई, सेवा और सही सोच बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गाडगे महाराज ने संगठित राजनीतिक आंदोलन नहीं किया, लेकिन ये भी सत्य है कि उन्होंने सामाजिक चेतना की जमीन तैयार की, जिस पर बड़े आंदोलन खड़े हुए। उनका कार्य मौन क्रांति जैसा था। संत गाडगे जी महाराज का आदर्श। वे न तो चमत्कारी संत थे, न धर्मगुरु, वे एक जागृत मानव थे। उनका आदर्श था सेवा, समानता, स्वच्छता, शिक्षा, मानवता। संत गाडगे जी महाराज भारतीय समाज के उन विरले महापुरुषों में से हैं जिन्होंने कहा कम और किया अधिक। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि समाज परिवर्तन के लिए भाषण नहीं, बल्कि आचरण चाहिए। आज यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लें, तो समाज अधिक स्वच्छ, समान और मानवीय बन सकता है। यही संत गाडगे जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंदिर ढूंढने से पहले इंसान